तैयार बैठ जाने के। पहले मैं इतना आस्ते से बोल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। सबसे पहले तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, स्टार्ट में लाइक कर दिया करें और फिर आगे बढ़ा करें। अच्छा, तो यहाँ मैं बच्चों का स्कूल लंच बना रही हूँ। आज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि क्या बना के दूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि प्याज टमाटर काट लिया, इसमें मैंने मक्खन डाल दिया है, सॉफ्ट हुआ हुआ था। 2 टेबल स्पून मक्खन डाल दिया, फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो, काली मिर्च थोड़ी सी डाल दी, थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसको मिक्स करके ना, तो ये ब्रेड के स्लाइसिस को मैंने ओवन की ट्रे में डाल दिया है। नीचे कुकिंग ऑयल लगा दिया था ताकि थोड़ा सा ब्रेड के स्लाइसिस जो है ना, वो नीचे वाली साइड से भी थोड़े से क्रिस्पी से हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ अब चीज़। मेरे पास कोई भी और सब्ज़ी नहीं थी, शिमला मिर्च हो तो वो भी डाल दें तो फिर और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था इस वक्त। ये प्याज और टमाटर ही था। तो बेक्ड सैंडविचेस मैं बना रही हूँ। मैंने ओवन में इनको डाल दिया तकरीबन 12 से 13 मिनट के लिए और 200 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया था ओवन को। 210 कर लें बस, थोड़ा जल्दी जल्दी में मैंने इनको बेक होने के लिए रख दिया था, अपर लोअर दोनों रॉड के साथ। और ये ज़बरदस्त किस्म के स्लाइस जो है ना वो तैयार हो गए और टेस्ट भी इनका इस तरीके से बहुत मज़े का आता है, बटर और चीज़ के साथ। सिंपल से हैं लेकिन मज़े के लगते हैं बहुत। तो शिमला मिर्च नहीं थी मेरे पास, ये थोड़ा सा हरा प्याज था, वो मैंने ऊपर ऐसे ही डाल दिया था। कोई ग्रीन ग्रीन चीज़ थी नहीं, तो मुझे थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था। तो बस बच्चों का लंच रेडी हो गया है और यहाँ पर मरियम तैयार हो रही है क्योंकि उसका आज स्पोर्ट्स डे है, थोड़ा उसने लेट जाना है और बाकी बच्चे जा चुके हैं। तो बस आज जो है ना, मुझे भी जाना है, आउट ऑफ सिटी जाना है जी, लाहौर जाना है आज हमने, और उसकी भी मुझे तैयारी करनी है। तो बस फिर तैयारी में तो शायद मैं और इतना लंबा, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम भी नहीं रहेगा कि मैं इतना लंबा व्लॉग बनाऊं। तैयार होने के बाद ही शायद जहाँ पे मुझे याद आया कि मुझे व्लॉग बनाना है तो मैं व्लॉग बना लूँगी। यहाँ फ़िलहाल तो मरियम को मैं देख रही थी, उसकी तैयारी चेक कर रही थी। और उसके बाद ये सारा गन जो है ना इसी तरह बिखरा हुआ होता है जब कहीं भी बच्चे जा रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद अभी इस वक्त शाम हो रही है, असर का टाइम है 4 बजे का, और हम लाहौर के लिए निकल रहे हैं। और गुडबा जी हैं साथ, हस्बैंड हैं, भाई हैं और भांजा है। वहाँ लाहौर एक दिन का स्टे, फिर उसके बाद उसकी फ़्लाइट है। तो जा रहे हैं हम लाहौर के लिए। और फिर ट्रैफिक में काफ़ी फंस गए थे, पौना घंटा तो हमें वहाँ पर ही पिंडी में ही लग गया था कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा था। और अब यहाँ से अब हमारी गाड़ी चली है। हाँ, अभी हम रुके हैं रास्ते में, नमाज का टाइम हो गया, मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए। अंधेरा है इस जगह पर, पता नहीं जगह कौन सी, मुझे अभी पता नहीं है। और नमाज़ पढ़ ली थी, तो मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर अब चाय पीने का दिल चाह रहा था। और अच्छी सी चाय, ये इतनी मज़ेदार चाय मिल गई थी, बहुत ही मज़े की इलायची वाली चाय थी। और यहाँ हम चाय पी रहे थे, बाकी स्नैक्स वगैरह चिप्स ये सारी चीज़ें हमारे पास थी, लेकिन चाय पीने का दिल कर रहा था। तो चाय बहुत मज़े की अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई थी। और फिर एकदम से ना सुकून सा मिल जाता है, अच्छी सी चाय मिल जाए तो फिर फ्रेश हो जाते हैं। और अब लाहौर हम पहुंच गए थे। यहाँ हम आए थे बेकरी पे, यहाँ से केक आइसक्रीम लेना था, कुछ चीज़ें तो बस वो ले रहे थे। और उसके बाद जाएंगे घर जहाँ पर हमने रुकना है, स्टे करना है, जहाँ पे मिलने के लिए भी जाना था। मतलब ये मेरी नंद के जेठ का घर है जहाँ हम जा रहे हैं। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं कोई शायद व्लॉग बना पाऊँगी, बस यहाँ तक जितना हो सका है, क्योंकि मतलब किसी के घर पे जाकर इस तरीके से फिर कुछ रिकॉर्ड करना या बनाना वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है कि इतना ज़्यादा जहाँ पर आपकी वो मतलब आप जाएं किसी के घर पहली बार तो फिर अच्छा नहीं लगता। अभी हम उठे रात को, जब आए खाना शाना खाया, फिर काफ़ी देर गपशप होती रही, फिर सो गए थे। और वो फिर मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि बड़ा अजीब सा लगता है। अभी सुबह हो गई है, रात को ये यहाँ पर हमने स्टे किया था, रिलेटिव हैं हमारे। तो बस अभी सुबह हो गई है, बाहर दिखाती हूँ आपको।
लाहौर की सुबह। रात को काफ़ी देर तक जागते रहे हम, तो काफ़ी देर से सोए। अब उठ के हैं, देखते हैं कि अब क्या करते हैं आगे। और अब हम हो गए हैं तैयार बैठ जाने के। पहले मैं इतना आहिस्ते इसलिए बोल रही थी कि सब सोए हुए थे, और अब सब उठ के हैं, तो बस इसलिए थोड़ा सा मैंने कहा ज़रा ऊंचा बोल लूँ। तो अब चलते हैं। अच्छा जी, तो बस अब हम यहाँ से निकल गए हैं क्योंकि 12 बजे की फ़्लाइट है अनीस की, उसको भी ड्रॉप करना है। और अब इस वक्त जो है 9 बज रहे थे, तो हम निकल गए थे यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ। उसके बाद देखेंगे कि फिर क्या होता है। अगर टाइम हुआ कोई शॉपिंग का भी इरादा तो था, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। अच्छा, रात में मौसम वैसा ही था जैसे पिंडी में था, लेकिन अभी दिन के टाइम ना सही सूरज निकला हुआ था और गर्मी लग रही थी। मैंने तो खैर ये कॉटन लॉन के ही कपड़े थे जो पहने हुए थे। शॉल एहतियातन ले ली थी कि ठंड होगी, लेकिन इस वक्त दिन के टाइम पे ठंड बिल्कुल नहीं थी। शाम में फिर वो मौसम हो जाता है ठंडा, क्योंकि कल जब हम आए थे ना, तो उस वक्त भी रात में तो मुझे पिंडी जैसा ही मौसम लगा था, ठंडा। अच्छा, तो यहाँ पर हमने एयरपोर्ट पे छोड़ दिया था। अनीस का चेक इन हो गया था, उसकी फ़्लाइट थी 12 बजे की। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, और इरादा मेरा ये था कि कुछ शॉपिंग कर ली जाए। मुझे इचरा जाने का बड़ा ही शौक़ था, क्योंकि 2020 में हम जब आए थे ना, तो एक बाज़ार रह गया था हमसे विज़िट करने से, इचरा, तो मुझे उसको देखने का शौक़ था। बाकी ब्रांड्स तो हर जगह होते हैं, वही होते हैं पिंडी में भी, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको किसी और जगह से जाकर कुछ ख़रीदने की एक्साइटमेंट हो। लेकिन इचरा मुझे जाने का था। अनारकली भी हम जब गए थे, तो अनारकली भी उस वक्त आधा बंद था आधा खुला था, तो इसी तरह से बस हुआ था। अब मुझे ये था, इचरा का पता चला कि वो तो आज बंद है, तो एहसन ने बताया कि बंद होता है संडे को। फिर वो मैंने इरादा कैंसिल ही कर दिया कि चलो अब जब बंद है तो फिर क्या करें। और वैसे भी ये यहाँ एयरपोर्ट से वो बिल्कुल अपोजिट साइड पे था, यानी कि 1.5 आवर की तो ड्राइव थी, और वो भी नहीं पता था, मतलब ये था कि बंद है। तो बस फिर अब जो है नाश्ता करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मुझे शदीद किस्म की भूख लग रही है। ऐसा ने भी नाश्ता नहीं किया था, बाकियों ने थोड़ा थोड़ा किया था नाश्ता। उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया था, हमने तो कहा था नाश्ता रहने दें, मत बनाएं। सुबह सुबह दिल नहीं चाह रहा है इतना जल्दी उठकर नाश्ता करने का, क्योंकि रात में लेट सोए थे, सुबह भी जल्दी उठो तो फिर वो भूख नहीं लगती इस तरह से। लेकिन उन्होंने बहुत प्यार से बड़े इंसिस्ट करके नाश्ता उन्होंने बनाया और करवाया भी। मैं तो सिर्फ चाय पी थी, बाकी सब ने थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर लिया था। तो अभी 12 बज रहे हैं, 12 साढ़े 12 का टाइम है। तो फिर अब हम यहाँ आए हैं नाश्ता करने। नाश्ता और लंच इकट्ठा ही हो जाएगा। और नाश्ते में मंगवाए थे छोले भटूरे, और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार गर्मा गर्म सा नाश्ता। और भूख जब आपको शदीद किस्म की लगी और सामने इस तरह का नाश्ता हो ना, तो बस मज़ा दुबाला हो जाता है। और मुझसे तो बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। तो बस जैसे ही नाश्ता आया मैंने तो स्टार्ट कर दिया है, और बाकी चीज़ें भी आती जा रही हैं, लेकिन मुझसे सब्र नहीं हुआ, इसलिए मैंने खाना शुरू कर दिया। और ये गर्मा गर्म भटूरे तो जैसे आए ना, आप उनको वैसे ही खाएं, मतलब फूले फूले से होते हैं, तो फ़ौरन से खाएं तो ही मज़ा आता है। तो बस यहाँ पर अभी नाश्ता करेंगे, साथ साथ चिकन कचौरियाँ भी मंगवाई हुई हैं, वो भी आ रही हैं। फिर एहसन ने कहा कि यहाँ की बिरयानी बहुत मज़े की है, उसको भी टेस्ट कर ले, तो बिरयानी भी मंगवा ली थी। अभी बिरयानी भी आती है तो मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन बिरयानी वाकई में मज़े की थी, और ऐसा लग रहा था जैसे घर की बिरयानी होती है ना, उसी तरह की थी। ऐसे बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले, जो एकदम से बस मिर्चें होती हैं, बाहर की बिरयानी में अक्सर टेस्ट इतना नहीं होता जितनी मिर्चें होती हैं, उस तरह की नहीं थी। तो वो भी अभी आ रही है। ये कचौरियाँ हैं, 2 चिकन कचौरियाँ मंगवा ली थी। इसके साथ भी चने भी थे और आलू भी बने हुए थे, ये जो 7 प्लेट में, और साथ दही वगैरह था।
हलवा है, फिर उसके बाद अभी आएगी बिरयानी भी, और ये आ गई है हमारी बिरयानी। तो ये मज़े की थी। मैंने तो हाफ़ प्लेट बिरयानी खाई। अच्छा, इतनी सारी चीज़ों में सारी चीज़ें तो आप खा भी नहीं सकते, बस थोड़ा सा मैंने छोले भटूरे खाए, फिर उसके बाद थोड़ी सी कचौरी ट्राई की और बिरयानी खाई, तो बस पेट तो भर गया। और यहाँ पर आ गई थी लस्सी, मीठी लस्सी, ठंडी ठार मज़ेदार। इस तरह के नाश्ते के बाद तो लस्सी पीने का भी एक अपना ही मज़ा है ना। तो बस अभी मज़ेदार सा नाश्ता हम कर चुके हैं, और नाश्ता करने के बाद फिर हम निकल गए थे वापस पिंडी की तरफ, क्योंकि बाज़ार तो फिर जाना नहीं था। तो फिर हमने कहा कि चलो सफ़र स्टार्ट कर लेते हैं अपना। रेस्ट एरिया पर रुके हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। यहाँ पर पढ़ रहे हैं नमाज, फिर चलते हैं। नमाज़ वगैरह पढ़ ली है हमने यहाँ से। बस अब दोबारा से अपना सफ़र शुरू करते हैं और चलते हैं। पता नहीं ये जगह कौन सी थी जहाँ हम रुके थे, अब मुझे याद ही नहीं रहा कि ये किस जगह पर रुके हैं हम। और ये मेरा ख्याल है कोई दरिया था, कौन सा दरिया था ये भी अब मुझे नहीं याद, लेकिन मैं वो कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। प्रॉपर से उस तरह से हुआ नहीं रिकॉर्ड। वैसे में रियल में इतने हसीन मनाजिर ये लगते हैं ना देखने में। तो थोड़ा सा आगे हम आए थे, और फिर आगे आकर हमने चाय पीनी थी, तो यहाँ पर हम रुक गए थे। और ये जो चाय आई थी ना, ये चाय बड़ी कोई क्या कहूँ अब मैं, मतलब बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी। मैंने तो एक घूंट लिया तो मुझे बस बड़ी बेकार लगी। दूध की स्मेल आ रही हो और चाय का जायका अच्छा ना हो तो बस मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आती। तो ये इसमें से दूध की स्मेल आ रही थी, तो फिर बस मैंने तो नहीं पी। कड़क चाय, कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला दें। फिर ये एक दूसरी जगह रुके थे और इनकी चाय बहुत मज़े की थी, कड़क चाय। अच्छा, वैसे जहाँ से हमने आते हुए चाय पी थी ना, वो चाय बहुत ही मज़े की थी। खैर ये वाली भी अच्छी थी, ठीक थी। मतलब जो अभी पहले पी थी ना, पी नहीं थी, टेस्ट की थी मैंने, वो तो बहुत ही गंदी सी मुझे लगी थी। उसका तो उसमें दूध की इतनी स्मेल आ रही थी, लेकिन ये वाली मज़े की थी। और यहाँ पर ये पीछे व्यू भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये हम, मेरा ख्याल है ये था कलर कहार से आगे था कि पीछे कोई जगह थी, ऐसा ही कोई एरिया था। तो यहाँ पर हम बैठकर चाय पी रहे थे और व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था, मौसम भी बड़ा अच्छा था। लाहौर में अच्छा दिन के टाइम इतनी कोई शदीद किस्म की गर्मी लग रही थी, सूरज सही तेज़ निकला हुआ था। जब हम पहुँचे थे रात को, तो रात को तो मुझे मौसम वैसा ही लग रहा था जैसे यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में होता है, ठंडा वैसे ही था। लेकिन सुबह में जब उठे थे, दिन को जब हम निकले ना, तो उस वक्त गर्मी दिन में लग रही थी। अभी यहाँ पर अब फिर असर का टाइम हो रहा है और मौसम जो है वो बड़ा अच्छा है, क्योंकि अब इस्लामाबाद की तरफ आते जा रहे हैं तो ठंड वैसे ही होती जा रही है। मौसम बड़ा खूबसूरत हसीन लग रहा है, और ये व्यू भी इतना अच्छा था कि यहाँ बैठ के ना थोड़ी देर हमने ज़रा चाय शाय पी, बातें शातें की, चिल किया। फिर उसके बाद दोबारा से अपना सफ़र शुरू करेंगे। और फाइनली हम इस्लामाबाद पहुंच आए हैं। बस हमारा आज का जो ट्रिप है ये दी एंड हो चुका है। कल निकले थे और एक दिन बड़ा अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा है। एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी थी, मज़ा आया, एंजॉय किया। आपसे भी इजाज़त चाहूँगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।